बहुत दिनों के बाद जो है एक बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई दी है। और जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको मैंने पिछले दिन भी बताया था, फ्राइडे वाला वीडियो निकाल के देखिएगा, उसके अंदर कहा था कि मार्केट एक बार यहां से बड़ी तेजी आपको दे सकता है। महाराष्ट्र का इलेक्शन का प्रिडिक्शन भी हमने किया था दोस्तों कि मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अब यहाँ पे सरकार बना लेगी, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद अब मार्केट आपका किस तरह का रह सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि शेयर बाजार क्या होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे ऑफिस का ये आपका नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो भी हमारे ऑनलाइन वाले व्यूवर हैं, मान लो कि ठीक है ऑनलाइन वाला आपको क्लास अगर किन्हीं को लेना है, ये तो ऑफलाइन के लिए हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा देख लो प्ले स्टोर के ऊपर जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। ये जो हमारा नंबर है इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पे आप ये इंस्टॉल पे आप क्लिक करके हमारा जो है नंबर पे कॉल कर लेना पहले कि वहां पे कौन सा बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, किस समय में स्टार्ट होने वाला है, और आप यहाँ पे बिल्कुल लाइव क्लास देख पाओगे जो भी ऑफलाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि निफ्टी के अंदर हुआ क्या है। जैसे देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा आपको खुश दिखाई दिया तो आपको एक टारगेट देगा जो कि तकरीबन इस एरिया के आसपास, मैंने कहा था कि 24,500 के आसपास का टारगेट आपको कहा था कि ये अगर बहुत ज्यादा खुश हुआ बाजार तो आपको देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहा था दोस्तों कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया 24,300 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट देखो एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस पे आकर के 24,300 के रेजिस्टेंस पे आकर के अभी आज इंट्राडे में यहाँ पे आपको रुका है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के डेट में क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे नेक्स्ट डे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर लगा करके ये निकलेगा। और इस जगह पे मैंने कहा था कि ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। अब रही बात कि हम लोग बेस की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने ये कहा था, सबसे पहली चीज ये कि मार्केट के अंदर मैंने कहा था कि ठीक है बीजेपी इलेक्शन जीत ली, जीतने के बाद जो है आपको यहाँ पे छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे बाइंग करने की। और इंपॉर्टेंट बात, एक बात आपको और बता देता हूँ कि देखो इंट्राडे का एक स्टॉप लॉस एरिया लेकर के चलो 24,135 है ना, इसको आप नोट कर लो। 24,135 के नीचे अगर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे तो इंट्राडे में वहां पे आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मार्केट में ट्रेड आपको तभी लेना चाहिए जब तकरीबन बाजार आपका 24,360 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। अब रही बात कि अगर लो के नीचे सस्टेन करेगा तो टारगेट कितना देगा। तो अगर आपको 24,130 के नीचे अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो मार्केट आपको 24,000 का टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा फॉल बाजार में कुछ आता है, क्या मतलब कोई करेक्शन बड़े साइज की आती है, तो 23,820 के आसपास का करेक्शन आपको कहीं देखने को मिल सकता है। तो इसके नीचे जाने के बाद काफी ज्यादा सतर्क हो जाइएगा। मार्केट थोड़ा यहाँ पे 2-3 दिनों के लिए करेक्शन कर सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि ठीक है कोई खबर आई, एक यूफोरिया बना, यूफोरिया बनने के बाद फिर बाजार एक बार उसको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ प्राइसिंग करने की कोशिश करता है। तो ये हो सकता है, ये नॉर्मल बात है दोस्तों। लेकिन अगर खबर बहुत अच्छी है तो फिर जरूरी नहीं है कि बाजार उसको जो है छूने के लिए आए। मार्केट हो सकता है इसी रेंज को सपोर्ट बना करके यहीं से ऊपर की साइड पे निकल जाए। अब रही बात की ऊपर के साइड पर अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो कहां तक का टारगेट अपने को मिलेगा। जैसे मान लो इस एरिया को स्टॉप लॉस बना करके 24,130 को स्टॉप लॉस बना करके हम लोग जो है ऊपर का ट्रेड अगर लेते हैं और 24,353 के आसपास अगर मार्केट आपको इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो पहला टारगेट जो आपका हो सकता है दोस्तों यहाँ पे तकरीबन इस एरिया के आसपास 24,455 के आसपास का टारगेट आपको पहला टारगेट मिल सकता है। दूसरे टारगेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 24,537 के आसपास का बाजार कहीं ना कहीं आपको दिखा सकता है। यहां तक मार्केट में जाने में अभी दमखम है यहाँ पे। चलिए तो ये आपका हो गया दोस्तों निफ्टी का। अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की चर्चा करें कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का काम होगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल देखो उसके अंदर भी कुछ खास दिक्कत का बात नहीं है। दोनों लगभग आपका सेम ही चल रहा है ना, दोनों क्या है ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन को देख लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये कनेक्ट हो चुका है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपका किस तरह का आपका ये रह सकता है। देखो सबसे पहली बात आप देखो, जो भी हमारे व्यूवर हैं ये टारगेट उनको कल ही दिया गया था कि मार्केट आपको 51,877 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको 51,250 के आसपास इसके ऊपर मार्केट रहे तो, हालांकि देखो मार्केट ने अपने लेवल को कितना अच्छा रेस्पेक्ट किया है, सीधा इसके ऊपर खोला और यहीं पे सपोर्ट लेकर के अभी खड़ा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है दोस्तों
कि ये एरिया 51,887 का, इसको आप स्टॉप लॉस की तरह आप मान सकते हो, है ना। इनिशियल स्टॉप लॉस और फाइनल स्टॉप लॉस जो आज का इंट्राडे का लो है, आप इसको मान सकते हो 51,769 के आसपास। तो ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसके नीचे बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे तो 51,250 का टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बना करके एक बार निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूफोरिया इसके अंदर भी थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, और वो होने के बाद मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा। अब रही बात की ऊपर का टारगेट आपको कितना मिलेगा, देखो सबसे पहली बात की एक रेंज है 52,500 का, है ना। ये आपका 52,500 का एक रेंज है, जो कि यहाँ से 51,870 से 52,500 का रेंज है। तो ये रेंज में बाजार आपका थोड़ा समय आपको यहाँ पे बिताता हुआ दिखाई दे सकता है। और इंट्राडे में जब तक आपका इसको नहीं काटे 52,500 को जब तक नहीं काटे, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस मत करो। ये मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। और अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले हो बिल्कुल एकदम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 51,950 को स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लोग लगा करके कहीं कहीं ऊपर के साइड पर काम कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे आप देखो, चाहे मेटल सेक्टर को देखो, है ना, चाहे आप यहाँ पे ऑटो सेक्टर को देखो, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बड़ा बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप वैसे स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हो जो कि काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस किया था। और हमारे पुराने व्यूअर को 2-3 दिन पहले जो भी हमारा वीडियो देखे होंगे, उनको मैं ये साफ कह रहा था कि मार्केट जो गिरावट किया है वो गिरावट लगभग आखिरी फेज में, उसके बाद फिर बाजार यहाँ पे ज्यादा गिरावट नहीं करेगा। तो बिल्कुल सेम काम हुआ है दोस्तों। आराम से इत्मीनान से ट्रेड कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि ठीक है आज मार्केट गैप अप कर गया सब कुछ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रेट पे नहीं आएगा। हर एक रेट सही जगह पे मिलने के बाद अगर आप ट्रेड करो वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी सेटअप नहीं बना फिर भी आप बाय कर लिए, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे जरूरी बात, लाइक का बटन दबते रहना चाहिए और कमेंट जरूर आना चाहिए।